नमस्कार बच्चों, एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे। तुम्हारी मेहनत और हमारा अनुभव मिलकर ही सिलेक्शन लेता है। इस बात को आप अच्छे से जान लें कि इंसान की सोच ही इंसान को उसके लक्ष्य तक लेकर जाती है। हम टीचर एक गाइड हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं, परंतु मेहनत तो आपको ही करनी होगी। अगर आप क्रिकेट के देवता सचिन से क्रिकेट खेलना सीखते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमने क्रिकेट के भगवान से क्रिकेट खेलना सीख लिया है और घर जाकर आप आराम से सो जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप मैच हार जाएंगे। परंतु इसके साथ ही साथ दूसरा सत्य यह भी है कि आप दिन रात प्रैक्टिस करते हैं और मैच जो है, क्रिकेट जो है, किसी भी एक आम आदमी से सीख लेते हैं। इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण होना जरूरी है, अर्थात कोच भी बेहतर होना चाहिए और खिलाड़ी भी बेहतर होना चाहिए। इसी बात को मैं फिर से कहता हूं कि हमारा कुछ अनुभव और आपकी बहुत सारी मेहनत किसी भी सफलता में बाधक नहीं हो सकती है। आने वाले एग्जाम को देखते हुए मेरी इन पंक्तियों को याद रखिएगा। यूपी SSS के तहत लेखपाल पेट का एग्जाम होने वाला है, दरोगा का एग्जाम होने वाला है। इन एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारतीय संविधान से बनते हैं, मैं उनकी कुछ चर्चा यहां पर कर रहा हूं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की, तो संपूर्ण संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, परंतु 395 आर्टिकल याद करना संभव नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसे हम फिर अपने शब्दों में कहेंगे कुछ हमारा अनुभव और आपकी मेहनत मिलकर हमें उस मुकाम पे पहुंचा देंगी। यहां दोनों की चाहत है। हम इन अनुच्छेद में देखते हैं तो 1 से लेकर अगर हम 52 तक की बात करें तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण हैं, परंतु 50 के बाद लगभग कुछ अनुच्छेदों की हम चर्चा करेंगे, कुछ आर्टिकल की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। इसी क्रम में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आर्टिकल 52, 53, 74 को हम एक साथ देखेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित ये अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। आप समझ रहे हैं कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप देखिए इस महत्वपूर्ण पॉइंट को जो आर्टिकल 74 के तहत कहता है। फिर से आप ध्यान देंगे, अनुच्छेद 52 कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 कहता समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। यदि हम अपने काम को किसी की सलाह से करेंगे तो हम क्या हो गए? हम एक रबर स्टाम्प हो गए। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प या मोहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। इसलिए आर्टिकल 74 महत्वपूर्ण है, जो बात करता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन किससे करेगा? प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर, उसकी एडवाइस पर। 3 आर्टिकल महत्वपूर्ण, रट लेंगे इसको, समझ गए अच्छे से। अब हम आगे अगर हम बात करते तो आर्टिकल 61 की बात करते हैं, जो महाभियोग की बात करता है, अर्थात इम्पीचमेंट की बात करता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तो कोई आम प्रक्रिया नहीं होगी कि उसे उसके पद से हटा दिया जाए, रिमूवल कर दिया जाए। इसलिए खास शब्द को हम प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट, अर्थात एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप निशान लगाएंगे, टिक करेंगे आर्टिकल 61 में। 4 आर्टिकल हमने महत्वपूर्ण याद कर लिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से। अब 2 और महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद की हम बात करेंगे, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। याद हो गया?
कि दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं, क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं। ये किसी को कठोर कारावास है तो किसी विशेष परिस्थितियों में उसका सरल कारावास कर दिया जाए, कोई 2 साल का 1 साल कर दिया जाए। इस तरह से कुछ बिंदु है, यहां पर क्षमादान की बात करी गई है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पे क्या बनता है कि मृत्यु दंड में क्षमा का प्रावधान जो है वो किसको मिलता है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 72 के तहत मृत्यु दंड में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, परंतु क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। किसमें? मृत्यु दंड में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, मृत्यु दंड में क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, परंतु राज्यपाल के पास मृत्यु दंड में क्षमादान की शक्ति नहीं है। 2 और हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल साथ ही साथ याद करते जाएं, इसे अच्छे से अपने दिमाग में रखें। हमारा कुछ अनुभव और आपकी बहुत सारी मेहनत के तहत 395 अनुच्छेद हैं। अगर आप याद करना चाहते तो 395 अनुच्छेद याद कर लें, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। हमारा अनुभव के तहत अगर हम अगले 2 अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165। आर्टिकल 76 कहता है कि केंद्र का एक विधिक अधिकारी होगा, लीगल एडवाइजर होगा, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। एक वकील होगा केंद्र का, जैसे कोई व्यक्ति विशेष एक वकील रखता है, उसका केस कौन लड़ेगा। तो केंद्र पर अगर मुकदमा होता है, लोकतंत्र है, यहां पर हम मुकदमा कर सकते हैं, तो केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से उसका वकील कौन है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 76 बात करता है केंद्र में एक विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल की। इसी तरह से राज्य का जो विधिक अधिकारी होता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में की गई है, जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। तो समझ सकते हैं महाधिवक्ता की अर्थात एडवोकेट जनरल की अगर बात होती है तो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, आर्टिकल 165 कहता है, और केंद्र का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वो आर्टिकल 76 के तहत बात होता ही है। फिर हमने 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, एक इसकी बात करी और 3 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 3 1 4, 4 2 6 और 6 2 8। 8 महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बाद 8 2 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं। अब 71 आर्टिकल 71 क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है कि लीगल है इलीगल है, किसी भी प्रकार की दिक्कत राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर आती है, तो इसका फैसला भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई विवाद पैदा होता है, तो इसका अंतिम फैसला किसका मान होगा? सुप्रीम कोर्ट का मान होगा। इसी तरह से आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री को एक ब्रिज की तरह से बात करता है। एक ब्रिज है प्रधानमंत्री, किसके मध्य? राष्ट्रपति और संसद की कार्रवाइयां, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या निर्णय लिया है, संसद ने किसी विधेयक पर, किसी बिल पर क्या निर्णय लिया है, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारियों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है, जो आर्टिकल 78 में जिसकी चर्चा करी गई है, अर्थात 2 आर्टिकल ये। इस प्रकार बच्चों आज हमने 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा करी है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसी तरह से कल के लेक्चर में हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप इनसे संबंधित डीपली बात करना हमसे चाहते हैं तो हम फिर आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे, और अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।